हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल डिफेंस ट्यूटर में। बच्चों, ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहेगा वाई ग्रुप के लिए। अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट 2 और प्रैक्टिस सेट 1 कराया है। अगर आपने अभी तक हमारा प्रैक्टिस सेट 2 और प्रैक्टिस सेट 1 वीडियोज़ नहीं देखा है तो ऊपर में आपको आई बटन पर दिखाई दे रहा होगा, आप वहाँ से जाके प्रैक्टिस सेट 2 और प्रैक्टिस सेट 1 देख सकते हैं। और आज हम आपको प्रैक्टिस सेट 3 कराएंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है आपको, जो भी हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं आपको सिंपली सबसे पहले वीडियोस को क्वेश्चन को देखना है, उसके बाद वीडियोस को पॉज करके खुद से आपको सॉल्यूशन करना है, फिर जाके आपको देखना है, तब जाके आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। नहीं तो आप कितना भी वीडियोस देख लीजिए, कितने भी चैनल का वीडियोस देख लीजिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आप किसी का भी वीडियोस देखिए, हमारा देखिए या किसी का भी देखिए, लेकिन सबसे पहले आप क्वेश्चन के बाद आप खुद से अटैम्प्ट करने का कोशिश कीजिए, फिर जाके उसके सॉल्यूशंस को देखिए। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले कहना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहा। इसमें आपको बताना है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है समूह से असंबद्ध संख्या का पता लगाएं। इनके कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसका बाकी नंबर से संबंध नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले में है 101। देखिए दोनों साइड 1 1 है। दूसरे में भी देखिए दोनों साइड 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। तो साइड में तो आपका दोनों का सेम नंबर है, तो यहाँ पे आपका संबंध यहाँ पे इसका बन रहा है। अब दूसरे तरीक़ा से देखते हैं, अगर आप दोनों साइड के नंबर को अगर जोड़ते हैं तो बीच में कितना आता है आपका। हाँ तो बच्चों बताइए। देखिए दोनों के साइड में देखिए 1 और 1 है, 2 और 2 है, 3 और 3 है, 4 और 4 है। तो अभी तक तो दोनों का सारे का नंबर का संबंध बराबर है। चलिए हम दूसरे तरीक़ा से देखते हैं। अगर पहले वाले नंबर को और लास्ट वाले नंबर को अगर सम करते हैं तो आपको पहले वाले और लास्ट वाले को सम करेंगे तो 1 + 1 2 आएगा। देखिए दूसरे में 2 और 2 4 आएगा। देखिए बीच वाला टर्म हमारा 4 है। 3 और 3 6 आएगा। 4 और 4 8 आएगा। तो इस कंडीशन में हमारा ये 3 नंबर संबंध बता रहा है और ये चौथा नंबर है ये असंबंध है। तो देखिए चलिए हमारा ऑप्शन कौन सा है, 101। देखिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। देखिए 101 जो हमारा होगा जो असंबंध संख्या है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दी गई पक्ष का सही वेन आरेख बताइए। आपको वेन डायग्राम आपको बताना है इनका। तो इन क्वेश्चन क्या है आपको, सबसे पहला मेढक, दूसरा बिल्ली और तीसरा कुत्ता। क्या आपको मेढक बिल्ली से कोई रिलेट है? नहीं है। क्या मेढक कुत्ता से रिलेटेड है? नहीं है। क्या बिल्ली मेढक से रिलेटेड है? नहीं है। क्या बिल्ली कुत्ता से रिलेटेड है? नहीं है। क्या बिल्ली कुत्ता से रिलेटेड? बताइए बच्चों, इसमें से कोई भी किसी से रिलेटेड नहीं है। तो इनका वेन डायग्राम क्या होगा, ये तीनों अलग हैं तो हो जाएगा 1 2 और 3। तो इस टाइप के फिगर कौन सा है, तो आपको ये है बी नंबर। अगर यही अगर 1 या 2 रिलेटेड होता तो क्या हो जाता, एक होता इसके ऊपर ओवरलैप होता और एक नीचे हो जाता। क्योंकि जो भी हमारा अगर सेम होता है या रिलेट करता है तो वो हमारा ओवरलैप हो जाता है। तो चलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, यदि ASHHGU का अर्थ ब्राइट है तो डार्क शब्द कोड होगा। अब बताइए ब्राइट का, अब हम उल्टे तरीके से लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पहले वाले का कोई मीनिंग नहीं होता है और दूसरे वाले का मीनिंग होता है ब्राइट। तो ब्राइट का हमारा अर्थ हो गया ASHHGU। तो हमारा डार्क का बताइए। तो सबसे पहले वाले में रिलेट देखिए, पहले वाले में क्या है, पहले वाले में लेटर ए है तो दूसरे वाले में बी है। और देखिए यहाँ पे एस है तो यहाँ पे आर है। तो ए के बाद आपको बी आता है तो यहाँ बी है, लेकिन यहाँ देखिए आर के बाद एस होता है। तो पहले वाले लेटर में आपको फॉरवर्ड चल रहा है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, और दूसरे वाले लेटर से आपको देखिए डिसेंडिंग में चल रहा है। तो सेम इसी तरह आपको होगा। देखिए ए के बाद बी आता है तो यहाँ बी लिखा है, लेकिन यहाँ दूसरे वाले में देखिए एस से पहले आर आता है तब जाके टी आता है, तो यहाँ पे आर लिखा हुआ है। तो चलिए, तो यहाँ पे डी से पहले क्या आएगा हमारा, सी। तो हमें सबसे पहले ही ऑप्शन है हमारा सी आंसर करेक्ट होगा, लेकिन नहीं, हम 2-3 लेटर और आगे जाएंगे। तो चलिए डी से पहले सी होता है तो ए के बाद क्या होगा, बी होगा। तो चलिए बी हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, CBQL। तो ऑप्शन इसमें कौन सा है आपका,
ऑप्शन नंबर सी बी क्यू एल इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्वायर बॉक्स में, और ये क्वेश्चन आपको वीवीआई है क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इन दोनों में ये आता है, रिपीटेड भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इनमें पहले रो में देख लेते हैं, फिर कॉलम में देखेंगे। तो पहले वाले रो में देखिए 1 है, 2 है, 9 है। तो इसमें कितना है, सबसे ग्रेटर नंबर क्या है, 9 है। चलिए कॉलम में देख लेते हैं, सबसे ग्रेटर नंबर यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 341 है। तो चलिए हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा 9 आएगा कि नहीं। तो चलिए पहले हम 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्या 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करने पे 9 आता है? नहीं आता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, दोनों मिला के आपको 5 होगा। तो चलिए हम 1 का स्क्वायर करने के बाद अब 1 का क्यूब करके देखते हैं। चलिए तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, देखिए बराबर 9 हमारा हो जाए, क्योंकि 1 का क्यूब प्लस 1 होता है, 2 का क्यूब आपको 8 होता है। तो 8 + 1 आपको क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो चलिए अब दूसरे में हम देख लेते हैं। तो दूसरा में तो आपको मिसिंग डिजिट बताना है, तो तीसरे वाले में देखते हैं कि क्या हमारा रिलेट होता है या नहीं। तो 5 का क्यूब क्या होगा हमारा, 125 प्लस 6 का क्यूब, तो क्या होता है, 6 6 36 होता है, मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, 6 18 119 198। और चलिए 198 को 125 से अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आता है हमारा, 341 आ जाता है बच्चों। तो जाहिर सी बात है कि इन यहाँ पे क्यूब चल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, तो 3 3 9 9 3 27। और 4 का क्यूब करेंगे तो 4 4 16 और 16 चौका 64। चलिए अब 24 और 64 को जोड़िए तो 7 4 11 होता है, 6 7 8 प्लस 9। तो देखिए ऑप्शन हमारा 91 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो गया सी इज़ द राइट आंसर। तो बच्चों इस तरह आप सोचेंगे, जब भी अगर आपको एक स्क्वायर बॉक्स मिलेगा और वहाँ पे आपको मिसिंग नंबर दिया जाएगा, तो आप सबसे पहले 2 नंबर का आप स्क्वायर करके सम करके देखिएगा, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके देखिएगा, स्क्वायर करके डिवाइड करके, यही 3 है। अगर स्क्वायर करके प्लस में आ जाता है तो आप बाकी सबको रिलेट कर लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो क्यूब कीजिएगा, तब जाके आप साइन चेंज कीजिएगा, तब नहीं होगा तब आप मल्टीप्लाई में जाइएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, और हमारा वीडियोस देखने के बाद लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ आपका, हाँ सर हमारा इतने में इतना स्कोर रहा है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेम आपको अभी पहले जो बताया है सेम उसी से रिलेटेड है, बस अंतर इतना ही कि वो आपको स्क्वायर में था और ये आपको सर्कल में है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले देखेंगे 3 आ रहा है, उसके बाद 5 आ रहा है, उसके बाद 8 आ रहा है। तो क्या 3 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1। और 5 और 8 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो 3। तो सबसे पहले बात है, चलिए अब एक बीच में एक और डिफरेंस देख लेते हैं। 8 और 5 के बीच, 8 और 13 के बीच में 5 है। तो जाहिर सी बात है यहाँ हमारा ऑर्डर नहीं बन रहा है। तो चलिए हम दूसरा अप्लाई करते हैं। अब चलिए हम 1 का स्क्वायर करते हैं और प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं, तब भी हमारा आएगा 2 का स्क्वायर 4 1 + 5 नहीं होगा। चलिए ये भी हमारा नहीं हुआ। अब देखते हैं 2 का स्क्वायर करते हैं -1 करते हैं, तो 2 2 जा 4 -1 3। चलिए ये सही है हमारा। अब 2 का स्क्वायर करने के बाद हम करेंगे 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 और प्लस कितना है, 9 में से कितना जाएगा तो आपको 5 होगा, 4 होगा। तो ये भी हमारा रिलेट नहीं हो रहा है। चलिए हम दूसरा ट्राई करते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 को सब यहाँ पे देखिए आपको 2 गुना सब दिखाई दे रहा होगा। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 3 2 जा 6 होता है, और -1 करते हैं तो हमारा 5 आ जाता है। देखिए एज इट इज़ 3 के बाद हमारा 3 में 2 से मल्टीप्लाई किए, -1 किए तो हमारा कितना गया, 5 हो गया। अब चलिए 5 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 2, 5 2 जा 10 -2। तो हमारा देखिए हमारा बन किस तरह है, चलिए हम आपको बताते हैं हमारा क्वेश्चन किस तरह बन रहा है। पहले में हो रहा है 3 × 2 -1, 5 × 2 -2, उसके बाद कितना बन रहा है 8 × 2 -3, उसके बाद बन रहा है 13 × 2 -4, उसके बाद हमारा बनेगा 22 × 2 -5। तो क्या हो जाएगा 44 -5। चलिए हम घटा देते हैं इसमें से, 44 में से 5 गया तो बताइए जल्दी, हमारा हो जाएगा 39। तो देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा रहा,
39 है। क्या 39 है ऑप्शन में है? तो जी हाँ बच्चों 39 है, हमारा सी है। तो सी इज़ दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अलगा पद क्या होगा? सॉरी बच्चों, अगला पद क्या होगा? तो बताइए यहाँ पे कौन सा पद होगा? तो जो अगर आपको फ्रैक्शन में दिया रहे और ऊपर में और नीचे में दोनों चेंज रहे, मतलब ऊपर में अल्फ़ा रहे नीचे में न्यूमेरिक रहे, तो सबसे पहले हम अल्फ़ा वाले को देखते हैं कि क्या इसमें डिफरेंसेज है या क्या इसमें कुछ भी जो भी डिफरेंसेज होगा। उसके बाद बच्चों हम न्यूमेरिक में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अल्फ़ा वाले में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा ए है, उसके बाद डी है। तो ए और डी के बीच में कितना डिफरेंस होता है? तो 2 का डिफरेंस है। चलिए डी और एच के बीच में कितना का डिफरेंस है? तो 3 का है बच्चों। देखिए डी के बाद ए बी सी डी ई एफ जी तब जाके एच होता है। तो बताइए एच और एम के बीच में कितना डिफरेंस है? बच्चों 4 है। देखिए एच के बाद आई जे के एल तब होता है आपको एम। तो बीच में कितना डिफरेंस हुआ आपको? 4 का। तो अब हमारा कौन सा डिफरेंस आगे चलेगा? 5 का डिफरेंस चलेगा। तो एम के बाद जो बताइए, एम एन ओ पी क्यू आर, ये हमारा 1 2 3 4 5 का क्या होगा? 5 डिफरेंस हो गया तो हमारा होगा आंसर लास्ट एस। तो क्या होगा इसके बाद? एस। लेकिन अभी हमारा ऑप्शन एस आ रहा है। तो देखिए एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको ऊपर में एस है, लेकिन तब भी हम इससे एज ए जज नहीं करेंगे कि हमारा बी होगा। क्यों? क्योंकि हम नीचे वाले का भी डिफरेंस एक बार या जो भी है देख लेंगे, तब जाके हम सही ऑप्शन को चुनेंगे। तो देखिए 4 और 9 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस है। देखिए 9 और 15 के बीच का कितना डिफरेंस है बताइए? 9 और 15 के बीच में देखिए बच्चों 6 का डिफरेंस होगा। और 15 से और 22 के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 7 का होगा। तो इसके बाद हमारा क्या होगा? 8 का होगा। तो 22 का जोड़िए, 23 24 25 26 27 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5, फिर हमारा हो जाएगा 6 नंबर 7 नंबर और ये हो जाएगा 8 डिफरेंस, मतलब 30। तो बच्चों देखें, आप देखा आपने कि हमने न्यूमेरिक के हिसाब से भी देखा है। तो हमारा S/30 होगा। तो कौन सा आंसर होगा हमारा? ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके मोटिवेशन होने से ही हमें मोटिवेट मिलता है, तब जाके हम और भी आपके सामने अच्छे से कंटेंट लाते हैं और आपसे वादा करते हैं कि आपका जो भी एग्ज़ाम है वो अच्छे से जाएगा। यहाँ से आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे नंबर से पास हो पाएंगे। तो चलिए रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।